हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली अनुष्का जैन पुत्री अश्विनी जैन ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 283 रैंक हासिल कर मिसाल कायम की है। खास बात यह है कि अनुष्का ने यह सफलता अपने तीसरे प्रयास में पूरी तरह ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से पाई है। अनुष्का ने बताया कि उन्होंने पहले 2 प्रयासों में केवल प्रीलिम्स दिया था, लेकिन वह क्वालिफाई नहीं कर पाई। तीसरे प्रयास में उन्होंने स्मार्ट वर्क, आत्मविश्लेषण और अनुशासन के साथ रणनीति को लगातार सुधारते हुए सफलता हासिल की। उनकी शुरुआती पढ़ाई सोनीपत के होली चाइल्ड स्कूल में हुई और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। बाद में उन्होंने राजेंद्र नगर से बाजीराम एंड रवि की ऑनलाइन कोचिंग ली। क्या नाम है? मेरा नाम अनुष्का जैन है। सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन आपने यूपीएससी के लिए। थैंक यू। आपकी जो रैंक है वो क्या रही है इसके अंदर? मेरी रैंक 283 आई है। आपका ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था या? नहीं, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और पिछले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स रह गया था। तो अब आप जो आपकी यूपीएससी क्लियर हुई है, इसके बाद आपकी किस जॉब के लिए तैयारी लगेगी? आप किस फील्ड में आप जाना चाहोगे? मतलब अभी सर्विस एलोकेशन आई नहीं है, बट मैं जैसे आगे ट्राई करते रहना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आईएएस आए, तो अभी पता नहीं है सर्विस का। तो आपकी अगर जर्नी की बात करें यहाँ तक पहुँचने में, किसका अहम रोल रहा है आपकी लाइफ के अंदर कि आपको मोटिवेट किसके द्वारा किया? मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो इनसे ही मेरी मोटिवेशन थी हमेशा से ही कि यूपीएससी करना है। और मेरे फादर और जो चाचा जी हैं, दोनों ने ही मतलब पूरा सपोर्ट किया कि हार नहीं माननी है, तो उस वजह से मैं 3 अटेम्प्ट तक कर पाई। आपकी जो इस दौरान आपकी जो कोचिंग वगैरह थी, स्कूलिंग वगैरह थी, वो कहाँ से आपकी रही है? कहाँ से आपने स्कूलिंग की है? कोचिंग कॉलेजेस आपके कहाँ से रहे? मेरी स्कूलिंग होली चाइल्ड स्कूल सोनीपत से रही है और उसके बाद कॉलेज मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद मैंने राजेंद्र नगर से कोचिंग ली थी। उसके बाद जैसे आपका यूपीएससी क्लियर हुआ है, काफी बच्चों का आपका क्लियर हुआ है, उसके दौरान आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपको यूपीएससी के लिए कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? मतलब एक अपना डिसिप्लिन बना के रखें कि रोज 8 घंटे आप रेगुलरली दें, 8 से 9 घंटे। और एक ही बात है कि करत करत अभ्यास करिमति होत सुजान, तो आप करते रहें और मतलब कभी ना कभी जरूर होगा अगर आप हार नहीं मानेंगे, तो ये मेरी बात रहेगी। कई बार देखने को मिलता है कि यूपीएससी में 12 से 14 घंटे की पढ़ाई जरूरी होती है, बट आप कह रहे हैं 8 घंटे की पढ़ाई इनफ होता है। तो इस दौरान अगर जो बच्चा 8 घंटे की पढ़ाई देता है, क्या वो इस में क्लियर कर सकता है? देखिए क्या होता है, आप घंटे गिनेंगे तो अलग चीज है, बट आप 8 से 9 घंटे रोज दीजिए, पर उनमें आप एफर्ट इतना डालिए कि आपको फिर 12-14 घंटे पढ़ने की नहीं जरूरत पड़े। मतलब आप क्वालिटी स्टडी करिए बजाय क्वांटिटी के। कोई इसके दौरान जब पढ़ाई करें तो कोई प्रेशर ऐसा हो कि आप किसी चीज को लेकर प्रेशराइज हो गए हो कि मैं इस दौरान आपको कोई डिमोटिवेट करने वाला भी होगा कि आप इस लाइन में घुस गए हो, ये क्या जरूरत थी? इस दौरान आपने उन चीजों से कैसे लड़ना सीखा कि आप उनसे उबर कर आपने यूपीएससी क्लियर की? देखिए ये सब चीजें जो है वो लोग बोलते हैं कि 2 बार नहीं हुआ है, 3 साल दे दिए तो क्या फायदा है, छोड़ दो। पर एक ही मतलब जो लोग आपको, आपके परिवारजन है जैसे, तो जो लोग आपको पुश करते रहते हैं कि जिनको आप पे भरोसा है, आप उनकी बात सुनिए और जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं आप उनकी मत सुनिए। क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं होगा, प्राइवेट नौकरी कर लो या कुछ और कर लो, पर अगर आपको अपने पे विश्वास है और आपके परिवार वालों को, तो आप उनकी सुने, और यही मेरे लिए भी काम किया है। कितने टाइम से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो मुझे 3 साल हो गए थे। तो अब आपकी जो रैंक है वो कितने आई है? मेरी 283 रैंक आई है इस साल। तो जो आज की जो जनरेशन है, जो आपके बच्चे यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से उनकी तैयारी करनी चाहिए? शुरुआत अपनी एनसीईआरटी से कीजिए, और अगर आप कोचिंग नहीं भी लेना चाहते हैं तो आजकल सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन सब अवेलेबल है रिसोर्सेज, तो आप ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा उठाएं और मतलब बहुत सारी चीजों के पीछे ना भाग के एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक प्रेफर करें और उसी को कवर करें। इसमें गवर्नमेंट का भी कोई रोल रहा है आपकी यूपीएससी के लिए? गवर्नमेंट ने कोई सहयोग दिया हो?
या किसी प्रकार की कोई हेल्प जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिलनी चाहिए थी, ऐसी कोई आपकी नीड थी? मतलब मैंने वो कोई बहुत सारी योजनाएं हैं गर्ल चाइल्ड के लिए, पर मैंने नहीं करा उनको यूज, क्योंकि मतलब भगवान की दया से अभी दादा ठीक थे उस समय करने लायक। तो पर जिन बच्चों को चाहिए तो हरियाणा सरकार की बहुत योजनाएं हैं, तो उनका वो जरूर फायदा उठाएं। अनुष्का ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा रामनिवास जैन को दिया, जो इनकम टैक्स विभाग से रिटायर्ड अफसर हैं। उन्होंने बताया कि उनके दादा हमेशा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे और चाहते थे कि परिवार से कोई अफसर जरूर बने। रामनिवास जैन ने कहा कि अनुष्का शुरू से ही पढ़ाई में तेज थी और उन्होंने हमेशा यह सपना देखा था कि वह एक दिन बड़ी अफसर बने। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान देने और देश का नाम रोशन करने की सलाह दी। आरएन जैन है, रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ मैं। सर सबसे मैं पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस, आपकी ग्रैंड डॉटर जो है आपको बेसिकली बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसके बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे कि जैसे आपकी डॉटर की जो जर्नी रही है यूपीएससी तक आने में, क्लियर करने में, उसमें उन्होंने बताया कि आपका अहम रोल है, तो सर क्या मोटिवेशन आपने इनको दी? मैं क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में था, ऑफिसर था, मेरे दिमाग में ये थी कि लड़की भी अच्छी तरह पढ़े और पढ़ेगी नहीं हिम्मत करेगी तो आगे पहुंच सकती है। मैं इसको हमेशा किसी प्रकार कमी नहीं रहने दी। भाई तुम्हें ट्यूशन करनी है या कोई किताब भी लानी है, कुछ भी करना है तो हमेशा लाया, इसको मोटिवेट किया, भाई पढ़ती रहे। प्रेशर नहीं किया मैंने कभी, इसको समझाता रहा, आप गाइडेंस देता रहा, ये अपने समझती रही और बेड़ा पार किया ने। पढ़ाई में कैसे इनका रुझान था कि पढ़ाई में कैसे पढ़ाई में ये नर्सरी से लेकर के कॉलेज लेवल तक हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट रही है, हमेशा नर्सरी से इसकी बहुत होशियार थी, इसीलिए मैंने कहा था चलो आगे बढ़ती रहेगी। तो घर में और भी बच्चे होंगे, हाँ, इनको ही आपने बेसिकली एक्चुअली क्या था, और बच्चों के कंपैरिजन में ये डैम इंटेलिजेंट है, तो मैंने इसी को चॉइस किया था, तो आगे बढ़ भाई, सही बताएं बात, इसीलिए और ये छोटे हैं। तो आगे की जर्नी में आप इनका क्या साथ देंगे और क्या आप इनसे उम्मीद रखते हैं? भाई मैं इनसे उम्मीद कर रहा हूँ ये जहां भी गवर्नमेंट सर्विस में जाए अपनी आत्मा से सही काम करे, कोई गड़बड़ है दूसरी बात ना करे, आराम अपनी जिंदगी आराम से बिता लीजिए। कोई नशे, कोई ये नहीं करे भाई अहंकार वाली बात है, कुछ ना करे आप कभी भी। अब जब आपने नशे की बात की है तो आज की जनरेशन नशे की तरफ ज्यादा भाग रही है, पढ़ाई को छोड़ के नशे की तरफ भाग रही है। कोई शराब पीता है और तरह के सूखे नशे भी करता है, उसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई हम ये संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, 20 साल की उम्र तक का जो गड़बड़ करेंगे, 20 साल की उम्र पढ़ाई का लेवल है, बच्चे अगर नशे से दूर रहेंगे ना तो आगे जिंदगी और बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। अगर नशे की लाइन में पड़ गए तो उनका भविष्य कंप्लीटली अंधेरे में हो जाएगा। हमें चाहते हैं भाई कोई आदमी, कोई बच्चा हमेशा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे और अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे, अपने घर की तरफ ध्यान दे, अपने समाज की तरफ ध्यान दे, अपनी इज्जत का ध्यान रखे, बेड़ा पार हो जाएगा। ये हमारी इच्छा भाई। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग आरएमएस, आरआईएमसी और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।